स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वर्क करने से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। इसके साथ ही साथ मैं अपने इस चैनल पर GST से रिलेटेड टॉपिक्स भी क्लियर करता हूं। और अभी मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट पर, जिसे कि हम GST पोर्टल के नेम से भी जानते हैं, उस पर आप किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से वहां पर जो फीचर्स होते हैं उनको आप किस तरह से यूज करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियोस दे रहा हूं। तो यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियोस अपलोड हैं उनको देखकर आप सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। और आज के टॉपिक में जानने से पहले दोस्तों मैं बताता हूं, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट पर जाकर आप किस तरह से GSTR 2A को देखेंगे, किस तरह से आप उसको समझेंगे, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इससे आगे की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट पर जाकर आप GSTR 2B किस तरह से व्यू करेंगे, किस तरह से उसको समझेंगे और वहां पर कौन कौन से फीचर्स हैं उनको आप किस तरह से यूज करेंगे, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और GSTR 2B जब आप देखेंगे मास्टर की तरह, वो मैं आपको देखना बताऊंगा और जो भी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप वहां पर देख सकते हैं GSTR 2B को। तो GSTR 2B आपको देखना है तो इसके लिए क्या करना होगा, आपकी जो भी फर्म है, आपकी जो भी कंपनी है, उसके ID पासवर्ड से आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट पर लॉगिन करना होगा। तो मेरी एक फर्म है और मैं अपने फर्म के ID पासवर्ड से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो साइट है उस पर लॉगिन करना चाहता हूं। तो यहां पर लॉगिन लिखा हुआ है, लॉगिन पर कर दिया मैंने क्लिक। जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया तो हमारी फर्म का जो भी GST में ID पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। यूजर नेम में मैं डालूंगा ID, तो यूजर नेम में मैंने डाल दिया ID। पासवर्ड के कॉलम में मैं डाल देता हूं पासवर्ड और यहां पर नीचे कुछ कैरेक्टर्स हो रहे हैं, उनको मैं इस जगह पर डाल देता हूं और इसके बाद मैं करूंगा लॉगिन पर क्लिक। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो मैं GST की साइट पर, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की साइट पर, GST पोर्टल पर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन हो गया और अब मैं इस बारे में अपनी जो फर्म है उससे रिलेटेड जानकारी यहां पर ले सकता हूं। इंटरफेस हमारे सामने इस तरह से आएगा दोस्तों और यहां पर आपको GSTR 2B को व्यू करना है तो नीचे आपको यहां पर एक बटन मिलेगा रिटर्न डैशबोर्ड का। रिटर्न डैशबोर्ड के बटन पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे आप रिटर्न डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा और यहां पर दोस्तों आप GSTR 2B को किस तरह से देखेंगे वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि GSTR 2B को आप मंथली वाइज भी देख सकते हैं और क्वार्टरली वाइज भी देख सकते हैं, दोनों ही तरह से देख सकते हैं। आपको क्वार्टरली वाइज देखना है तो आपको क्या करना होगा, जिस फाइनेंशियल ईयर के आपको क्वार्टरली वाइज GSTR 2B देखना है वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। क्वार्टर में कौन सा क्वार्टर देखना है वो क्वार्टर सिलेक्ट कीजिए और पीरियड में आपको क्या करना है, क्वार्टर का लास्ट मंथ लेना है। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, क्वार्टर मैंने कर दिया अप्रैल टू जून और उसका जो लास्ट महीना है जून, है ना, क्वार्टर का लास्ट महीना हुआ अप्रैल टू जून, जो क्वार्टर है उसका लास्ट महीना हुआ जून। तो लास्ट महीने को जब मैं सिलेक्ट करके जाऊंगा और सर्च करूंगा तो क्या होगा कि मैं GSTR 2B, जून महीने की जो GSTR 2B है उसको मैं मंथली वाइज भी देख पाऊंगा। देखिए यहाँ पर ऑटो ड्राफ्ट ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ GSTR 2B, तो जून महीने की जो GSTR 2B है वो मंथली भी देख पाऊंगा। और चूंकि मैं क्वार्टर का लास्ट महीना जून है ना उसको सिलेक्ट करके आया हूं तो क्वार्टर का भी लास्ट महीना है जून, तो अप्रैल टू जून क्वार्टर की मैं यहाँ पर क्वार्टरली GSTR 2B भी देख पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा है ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर GSTR 2B क्वार्टरली व्यू, है ना, तो मैं क्वार्टरली भी देख पाऊंगा और मंथली भी देख पाऊंगा। और जब मैं यहाँ पर क्वार्टर का फर्स्ट महीना सिलेक्ट करके और सर्च करूंगा तो केवल मंथली मैं यहाँ पर GSTR 2B देख पाऊंगा, क्वार्टरली नहीं देख पाऊंगा। इसी तरह से क्वार्टर का सेकंड महीना भी मैं सिलेक्ट करके इस जगह पर आऊंगा, है ना, तो क्वार्टर का सेकंड महीना मई मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और तब भी मैं यहाँ पर आऊंगा तो मुझे मंथली ही दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया हो कि आप जो है ना GSTR 2B को क्वार्टरली बेसिस पर भी देख सकते हैं और मंथली बेसिस पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी वही आएगा। आप चाहें तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की GSTR 2B भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर बटन है इस पर कीजिए आप क्लिक, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को आप सिलेक्ट करके और जिस भी महीने की, जिस भी क्वार्टर की आपको देखनी है वो आप GSTR 2B देख सकते हैं। मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की ही अप्रैल महीने की GSTR 2B देखना चाहता हूँ, तो क्वार्टर में मैंने अप्रैल टू जून किया और यहाँ पर क्वार्टर का जो फर्स्ट महीना अप्रैल वो मैंने सिलेक्ट किया और सर्च पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने ऐसा किया तो देखिए हम इसको अप्रैल मंथ की जो GSTR 2B है वो मंथली बेसिस पर देख पा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ GSTR 2B, है ना, तो इसको मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा कि GSTR 2B क्या है और इसको देखने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और इसका क्या महत्व है GST में। तो दोस्तों
जीएसटीआर 2बी का क्या महत्व है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जीएसटीआर 2बी का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें जीएसटीआर 2ए को समझना होगा। तो क्या है दोस्तों, जब हम परचेज करते हैं तो हमारे जो सप्लायर हैं उनसे हमने जो भी इन्वॉइसेस लिया, उस इन्वॉइसेस को लेते समय या परचेज करते समय उनको टैक्स भी पे करके आते हैं। और उनको जो हम टैक्स पे करके आते हैं वो दोस्तों होती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसकी कि हम छूट लेते हैं जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल करते समय। अब वो छूट हमको तभी मिलेगी जबकि हमारे इनवॉइसेस जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने लगे हों, यानी हमने जो परचेज किया वो इनवॉइसेस हमारे जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हों, तभी हम उनकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपके सप्लायर हैं, आपने परचेज की अपने सप्लायर से, और आपके सप्लायर को आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी है, यानी हमारी जो परचेज है आपके सप्लायर की, आपकी जो परचेज है वो आपके सप्लायर की सेल है, तो आउटवर्ड सप्लाईज है उसकी, उनकी है ना, तो वो क्या करेंगे, अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ रिटर्न है उसमें देंगे, और उसमें वो इनवॉइसेस को भी अपलोड करेंगे जो कि उन्होंने हमें दी है। तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस हमारी जीएसटीआर 2ए में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब होता यह है कि आपके सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जीएसटी पोर्टल पर जाकर दी, आपको जो इनवॉइसेस उन्होंने दिए वो भी अपलोड किए, लेकिन वो ड्यू डेट, उनकी एक ड्यू डेट होती है, जो भी उनकी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ रिटर्न होती है जिसमें कि आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देती है, उसकी ड्यू डेट होती है। तो वो अपनी जो आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न है वो ड्यू डेट को फाइल करें, ड्यू डेट से पहले फाइल करें, ड्यू डेट के बाद फाइल करें, कभी भी फाइल करें, वो सारे के सारे बिल जो है, सारे के सारे इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2ए में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। लेकिन जीएसटीआर 2बी में वही इनवॉइसेस आते हैं जो कि आपके सप्लायर ने अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जिस भी रिटर्न में दी है, उस रिटर्न की जो ड्यू डेट थी फाइल करने की, उस ड्यू डेट तक अगर वो फाइल कर देते हैं और उसमें जो भी इनवॉइसेस वो दिखाते हैं वही आपके जीएसटीआर 2बी में आएंगे, बाकी आपके जीएसटीआर 2ए में ही पड़े रहेंगे। ठीक है ना। जैसे अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में हमने जो भी परचेज की अपने सप्लायर से, है ना, तो हमारे मान लीजिए 5 सप्लायर हैं, 5 सप्लायर में 3 सप्लायर ने तो ड्यू डेट तक फाइल कर दी अपनी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ रिटर्न, है ना, तो ड्यू डेट तक फाइल की 3 सप्लायर ने, तो उनके इनवॉइसेस तो उठकर आ जाएंगे जीएसटीआर 2 में, और अप्रैल महीने की हम जीएसटीआर 3 फाइल करते समय उतनी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। 2 सप्लायर ऐसे हैं जिन्होंने की अप्रैल महीने की अपनी जो आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न थी उसको फाइल तो किया, लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो वो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2ए में तो रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन 2बी में नहीं आएंगे, वो अगले महीने की जीएसटीआर 2बी में आएंगे, यानी अप्रैल महीने में आप उनकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि जब हम जीएसटीआर 3 अप्रैल महीने की जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे, हालांकि मैं यहाँ पर अप्रैल महीने की जीएसटीआर 3 फाइल कर चुका हूँ, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या है कि अप्रैल महीने की जब मैंने जीएसटीआर 3 फाइल करूंगा तो उससे पहले मैं जीएसटीआर 2 देखूंगा, और जीएसटीआर 2 में जितनी आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उन पर जो हम टैक्स पे करके आए उसी को हम जीएसटीआर 3 में, अप्रैल महीने की जीएसटीआर 3 में उसी आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि जीएसटीआर 2 आप कैसे देखेंगे। तो जीएसटीआर 2 ऑटो ड्राफ्टेड है, अपने आप तैयार होती है, हमारे सप्लायर की आउटवर्ड सप्लाईज के आधार पर तैयार होती है, ड्यू डेट तक उन्होंने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी दी है, रिटर्न फाइल की है, तो उसके आधार पर हमारी जीएसटीआर 2 तैयार होगी। जीएसटीआर 2 को व्यू करना है तो आप व्यू यहाँ पर लिखा हो उस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्तों, अपनी जीएसटीआर 2 को किस तरह से देखेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार एक मास्टर की तरह कौन कौन से फीचर्स हैं उनको हम किस तरह से यूज करेंगे, ये सब कुछ दोस्तों मैं आज की वीडियो में अभी आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो यहाँ पर जब आप आएंगे दोस्तों तो देखिए इस जगह पर जब आप आए तो यहाँ पर आपको मिलेगा फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ मिलेगा, किस फाइनेंशियल ईयर की कौन सी आप मंथ की या कौन से क्वार्टर की आप जीएसटीआर 3 देखने जा रहे हैं, जीएसटीआर 2 देख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की रिटर्न पीरियड है अप्रैल की मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ अपनी जीएसटीआर 2। अब इस जगह जब आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा इस तरह से। अब ये समझना है आपको कि किस तरह से आपको व्यू करना है और किस तरह से आप इसको समझेंगे। जब यहाँ पर इंटरफेस आया तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट 1 सीरियल नंबर में, हेडिंग भी है, और यहाँ पर जीएसटीआर 3 टेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेस, ये सब आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिल रहा है ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो कितनी आईटीसी आपकी ऐसी है जो कि इनवर्ट सप्लाईज से आई है, यानी आपके जो सप्लायर थे वो रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, है ना, रजिस्टर्ड पर्सन है, और उनके द्वारा जो भी आपने उनसे सप्लाई ली है उसके आधार पर आपकी कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है वो आपको दिखेगी, ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो नॉर्मल जो आप परचेज करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन से, रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं, उसकी आईटीसी आपको इस कॉलम में मिलेगी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में अमाउंट हो रहा है, ये अमाउंट है, यानी इतनी आईटीसी हम इंटीग्रेटेड टैक्स में क्लेम कर सकते हैं, 71,057 रुपए 52 पैसे। सेंट्रल टैक्स में 1,04,500 रुपए 72 पैसे, और इतनी ही हम स्टेट टैक्स की आईटीसी क्लेम कर पाएंगे अप्रैल महीने में, है ना।
तो ये आपको इस जगह पर मिल जाएगा। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, आईएसडी के द्वारा कोई भी आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनती है तो वो आपको सामने वाले कॉलम में मिलेगी। यहाँ पर सभी में 00 हो रहा है, यानी इस तरह से हमारी कोई भी आईटीसी नहीं बन रही है अप्रैल मंथ में। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहाँ पर देखेंगे तो सेंट्रल टैक्स में 150 और स्टेट टैक्स में 150 रुपए सो रहा है ना। तो इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें क्या होगा दोस्तों कि हमने ट्रांसपोर्ट से सर्विस ली है और उसके आधार पर हमारी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगी 150 रुपए की, पहले हम इसको पे करेंगे, इसके बाद हमारी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगी, है ना। इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स से आपकी कोई भी आईटीसी बनती है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो सारा 00 हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में देखेंगे तो यहाँ पर अदर्स हो रहा है ना। तो अदर्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर है आईटीसी रिवर्सल। पार्ट बी में क्या, आईटीसी रिवर्सल क्रेडिट में बी रिवर्स इन रिलीवेंट हेडिंग इन जीएसटीआर 3B। तो आपकी जो आईटीसी आपको रिवर्स करनी है, रिवर्स कैसे होगी, आपके सप्लायर ने आपके लिए क्रेडिट नोट इशू किया है ना, तो क्रेडिट नोट जब आपका सप्लायर आपके लिए इशू करेगा तो आप उतनी आईटीसी आपको वापस करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ पर दिखेगी। तो इस तरह से ऊपर से ही आपको जानकारी पता चल जाएगी यहाँ पर कि आपको कितनी आईटीसी क्लेम करना है, किस हेड में क्लेम करना है ना, और कितनी आपको रिवर्स करनी है और किस हेड में रिवर्स करनी है, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में रिवर्स करनी, वो आपको ऊपर इसी जगह पर लिखा हुआ मिल जाएगा। अब आपको इसकी और डिटेल लेनी है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो बटन्स हैं, है ना, देखिए यहाँ पर एक एरो आपको इस जगह पर शो हो रहा है। तो हमारी आईटीसी जिससे नहीं बन रही है उसमें हम नहीं जाएंगे अंदर, है ना। जैसे कि इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी 00 हो रहा है तो इसमें अंदर जाकर हमको नहीं देखना है। अब इसमें चूंकि हमारी ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से बन रही है तो हमको अंदर जाके देखना होगा कि कौन कौन से इनवॉइसेस है, कौन कौन से सप्लायर हैं, तो रिकंसाइल करना होगा हमें अपने इनवॉइसेस से। जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी जो भी आईटीसी आ रही है उसको हमको रिकंसाइल करना होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करिए, इस पर कीजिए क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको कंसोलिडेट जानकारी मिल रही थी कि जो आपकी सप्लाई आपने ली है, इनवर्ट सप्लाई ली है रजिस्टर्ड पर्सन से, वो इतनी है। अब और इसके पार्ट आ जाएंगे यहाँ पर कि B2B इनवॉइसेस से है या B2B डेबिट नोट से है। तो देखिए यहाँ पर B2B इनवॉइसेस से ही हमारी सारी की सारी आईटीसी क्लेम आईटीसी सो रही है, यानी नॉर्मल परचेज से ही हमारी सारी की सारी आईटीसी यहाँ पर सो रही है। B2B डेबिट नोट से यदि आपकी कोई आईटीसी होती तो इस कॉलम में सो होती। तो यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो नो रिकॉर्ड्स। इसके अलावा B2C इनवॉइसेस है और उसको अमेंड किया गया है, आपके सप्लाई ने अमेंड किया है तो उससे भी आपकी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट बनती है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। B2B डेबिट नोट कोई था और उसको अमेंड किया है आपके सप्लायर ने तो उससे यदि आपकी कोई आईटीसी बनती तो आपको यहाँ पर मिलती। तो ये सारी जगह 00 हो रहा है। इसका मतलब हमारी सारी की सारी जो आईटीसी बन रही है वो B2B इनवॉइसेस से बन रही है। बाकी जगह हम जाकर देख रहे हैं तो नो रिकॉर्ड्स हमको यहाँ पर मिल रहा है। यदि इससे रिलेटेड कोई जानकारी होती तो इस कॉलम में हमको मिलती। तो हमको यहाँ पर अंदर भी आकर देखना होगा कि ऊपर तो कंसोलिडेट जानकारी मिल जाती है, अंदर आकर भी हमको देखना होगा कि किससे हमारी क्या आईटीसी बन रही है, उसी हिसाब से हमें अपना कार्य करना होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप इसी तरह से आगे जाइए और यहाँ पर जहां जहां 0 दिख रहा है उनको अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें अमाउंट शो रहा है उसमें आपको अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर है इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें भी हमें अमाउंट शो रहा है। तो इस पर भी जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए B2B इनवॉइसेस से हमें 150 रुपए की यहाँ पर हमारी जो आईटीसी वो बनेगी, है ना। क्योंकि हमको क्या है कि इस पहले इस पर आरसीएम है, इस पर अप्लाई यानी रिवर्स चार्ज है, तो पहले हमको 150 रुपए पे करने होंगे कैश लेजर से, उसके बाद इतनी हमारी आईटीसी बन जाएगी। B2B डेबिट नोट्स रिवर्स चार्ज के अंतर्गत, आरसीएम के अंतर्गत, यानी इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हमें, तो यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कोई B2B डेबिट नोट दिया गया होता, कोई B2B इनवॉइसेस को अमेंड किया गया होता, कोई B2B डेबिट नोट अमेंड किया गया होता तो वो आपको इस सामने मिलता कॉलम में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप अंदर जाकर जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पर आईटीसी रिवर्सल के कॉलम में भी यहाँ पर अदर में सो रहा है 6295 रुपए 40 पैसे सीजीएसटी के हेड में और एसजीएसटी के हेड में, यानी हमको ये रिवर्स करनी है। तो यहाँ पर अदर्स जो लिखा हुआ है इस पर यहाँ पर कर दीजिए क्लिक। तो इससे रिलेटेड भी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि आपको जो रिवर्स करनी है सीजीएसटी के हेड में 6295 रुपए 40 पैसे और एसजीएसटी के हेड में भी 6295 रुपए 40 पैसे आपको रिवर्स करने हैं। तो किससे रिवर्स करने हैं, B2B क्रेडिट नोट से करने हैं। तो यहाँ पर देखिए B2B क्रेडिट नोट्स में ही सारा अमाउंट सो रहा है। इसके अलावा B2B क्रेडिट नोट कोई अमेंड किया गया है और उससे कोई आपको आईटीसी रिवर्स करनी है तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। B2B क्रेडिट नोट रिवर्स चार्ज के अंतर्गत है ना, उससे कोई आपको आईटीसी रिवर्स करनी है तो आपको इस कॉलम में मिल जाएगा। तो हर कॉलम आपको यहाँ पर मिल रहा है और सामने आपको फिगर भी यहाँ पर मिलेंगे ना।
तो हमारी जो भी हमको आईटीसी रिवर्स करनी है वो सारी की सारी B2B क्रेडिट नोट से करनी है, यानी हमारे सप्लायर ने उन्होंने क्रेडिट नोट इशू किया है अप्रैल महीने में हमारे लिए, तो हमको उसकी आईटीसी जो है रिवर्स करनी होगी, तो सारा का सारा मुझे इसी में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा हमको और डिटेल देखना है, तो चलिए और डिटेल भी देखते हैं। अब यहाँ पर हमको ये भी देखना होगा कि B2B इनवॉइसेस से हमें जो आईटीसी यहाँ पर शो हो रही है उसको हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हमारी जो आईटीसी आ रही है ना उससे हमको रिकंसाइल करना होगा। तो यहाँ पर B2B इनवॉइसेस जो लिखा हुआ है, पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको B2B इनवॉइसेस जो लिखा हुआ है इस पर मैं कर दूंगा क्लिक, और इससे पहले मैं इनको बंद कर देता हूँ यहाँ पर, जिनकी हमें यहाँ पर जरूरी नहीं है ना, उनको हम यहाँ से हटा देते हैं पहले, फिर हम बाद में इनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले B2B इनवॉइसेस पर मैं कर देता हूँ क्लिक कि B2B इनवॉइसेस जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है वो किस तरह से बन रही है, कौन कौन से इनवॉइसेस हैं। तो B2B इनवॉइसेस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों, तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी, है ना। और यहाँ पर क्या होगा कि सारे के सारे B2B इनवॉइसेस हमको यहाँ पर मिलेंगे, 10, 20, 50, 100 जितने भी आपके सप्लायर ने आपके GSTIN पर अप्रैल महीने की अपनी आउटवर्ड सप्लाईज देते समय जितने भी आपके GSTIN पर इनवॉइसेस अपलोड किए हैं और टाइमली उसको फाइल भी कर दिया है अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न में, ड्यू डेट तक फाइल कर दिया, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर आइए, तो यदि पहले पेज पर एक पेज जो होगा इस जगह पर, एक पेज पर दोस्तों आपको 10 इनवॉइसेस की जानकारी मिलेगी। देखिए मैं यहाँ पर आया तो ये देखिए 10 इनवॉइसेस आपको एक पेज पर मिलेंगे, और नीचे देखिए 2 और 3 भी सो रहा है, यानी 2 और 3 पेज पर भी हमको जाना होगा, यानी हमारे 20 से ज़्यादा 21 से लेकर 30 के बीच में हमारे इनवॉइसेस हैं, तो 3 पेज तक हमको जाना पड़ेगा। आप चाहें तो यहीं से सारे एक पेज पर लाना चाहते तो आप 50 कर दीजिए, तो 50 तक क्या होगा, सारे के सारे आपके जो भी इनवॉइसेस हैं जो तीसरे पेज तक गए वो आपके एक ही पेज में यहाँ पर मिल जाएंगे ना, तो आप ऐसा भी इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम सारी जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स के अंतर्गत हम यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं सारे इनवॉइसेस के अंतर्गत। देखिए सीरियल नंबर है, GSTIN सप्लायर का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, ट्रेड नेम में उनका जो नेम है ना, फर्म का जो नेम है, उनका जो ट्रेड नेम है वो आपको मिल जाएगा। इनवॉइस नंबर के कॉलम में आपको इनवॉइस नंबर मिल जाएगा। इनवॉइस टाइप कैसा है तो इस जगह, तो ये इनवॉइस डेट कितनी है तो इनवॉइस डेट भी के कॉलम में आपको इनवॉइस की डेट्स होगी। इनवॉइस की वैल्यू कितनी है तो वैल्यू आपको इस जगह पर शो हो जाएगी। प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉलम में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई मिलेगी, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स कितना कितना आपकी आईटीसी बन रही है, किस इनवॉइस के अंतर्गत बन रही है, तो आप सारी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स कई कॉलम्स ऐसे हैं जो आपकी जिनकी कि आपको जानकारी नहीं लेनी है, आपको उनसे कोई आपका वास्ता भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इसको आपको आपके जो भी आपका सॉफ्टवेयर है या आप मैनुअली वर्क करते हैं तो आपको जो भी आपकी आईटीसी बन रही है वो आपको यहाँ पर रिकंसाइल करनी पड़ेगी, बिल वाइज बिल आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से कुछ जो यहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं उनको आप हाइड भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिस्प्ले हाइड कॉलम, इस पर कीजिए आप क्लिक, तो अभी 3 कॉलम यहाँ पर हाइड है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जिनकी जरूरत नहीं उनको हाइड कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेड लीगल नेम है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी तो इसको रहने देते हैं। इनवॉइस नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, इनवॉइस टाइप की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको मैंने राइट कर दिया। इनवॉइस डेट मुझे जरूरत पड़ेगी, इनवॉइस वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इसको राइट कर दिया। जिन जिनको राइट कर रहे हैं वो हाइड होते जा रहा है यहाँ से, वो ना ये अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इसको भी हटा देते हैं, सेस को भी हटा सकते हैं क्योंकि सेस में हमारा कुछ है नहीं है। इसके अलावा GSTR जो किस पीरियड की फाइल की है आपके सप्लायर ने वो हमको देखना नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा फाइलिंग डेट भी हमको नहीं देखनी है, ITC अवेलेबल, रीजन, ये सारे जो मैंने यस कर दिए तो वो कॉलम यहाँ से हट जाएंगे, यानी कम कॉलम हो जाएंगे। और अब मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए पहले जो कॉलम्स हो रहे थे उसमें से बहुत सारे कॉलम यहाँ से हट जाएंगे। और भी आपको कोई कॉलम हटाना, देखिए आप कम कॉलम इस जगह पर हो गए ना, तो कॉलम्स आपको हटाने हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप आ गए तो आपको इनवॉइस तो शो हो रहा है, किस पार्टी से आपने इनवॉइस लिया वो भी शो रहा है, कितनी आईटीसी उससे बन रही है, IGST, CGST, SGST वो भी शो रहा है। लेकिन आपको और डिटेल चाहिए किसी इनवॉइस के बारे में तो डिटेल भी आप ले सकते हैं। जैसे कि 10 नंबर पे देखिए यहाँ पर हमारा एक बिल है ना, इसकी हमको और भी डिटेल लेनी है ना, कितने परसेंटेज का माल है, क्या उसकी टैक्सेबल वैल्यू, तो वो भी मैं यहाँ से जान सकता हूँ। तो क्या करिएगा कि जिस भी इनवॉइस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी, उस इनवॉइस नंबर के बगल में आपको ब्लू कलर से यहाँ पर टिक मिलेगा, उस पर करिए क्लिक। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए जानकारी यहाँ पर आ गई कि ये जो 66,500 रुपये इसकी इनवॉइस वैल्यू है और जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है 54,488 रुपये 88 पैसे, वो कैसे हुई है। देखिए 18% की टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर है 32,457 रुपये 62 पैसे, और जिस पर CGST और SGST के हेड में जो भी हम टैक्स पे करके आए थे, जो हमारी ITC बन रही है वो इतनी है। 28% का जो प्रोडक्ट मैंने इसमें परचेज किया था उसकी टैक्सेबल वैल्यू कॉलम में सो रही है। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के कॉलम में हमें वो अमाउंट सो रहा है जो टैक्स हम पे करके आए थे, इस तरह की जो इस इनवॉइस के अंतर्गत
जो हमने परचेज की थी उस पर जो हम टैक्स पे करके आए थे वो हमें सेंट्रल और स्टेट टैक्स के कॉलम में शो रहा है ना। फिर आप ब्लू टिक पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ से डिटेल हट जाएगी। तो हर इनवॉइसेस की आप यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो एक तरीका हो गया। डिटेल में आपको ये जानना है कि कौन सा सप्लायर था, उसका GSTIN क्या है ना, इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस की डेट क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उस पर IGST की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है या CGST SGST की बन रही है, ये सारी की सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। और डिटेल में आप ये भी जान सकते हैं कि किस इनवॉइस के अंतर्गत कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, वो सारी जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से आ जाता हूँ समरी पर। ये मैंने देख लिया। अब हमको इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें भी अमाउंट हो रहा है, तो इस पर भी जो क्लिक कर देता हूं मैं यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद V2B इनवॉइसेस के अंतर्गत अमाउंट हो रहा है, तो V2B इनवॉइसेस पर कर दिया मैंने क्लिक। जैसे ही मैंने V2B इनवॉइसेस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये रोड लाइन्स है ना। तो इससे मैंने जो माल मंगाया था, है ना, तो वो RCM की यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि 6,000 रुपए इसकी इनवॉइस वैल्यू है, और इस पर दोस्तों हमको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 6,000 रुपए का 5% हमको RCM पे करना पड़ेगा, 150 रुपए CGST के हेड में, 150 रुपए SGST के हेड में, क्योंकि हमारी स्टेट का है। तो इस तरह से आप ये जानकारी भी दे सकते हैं। समरी पर हम फिर से आ गए, और अब यहाँ पर अमाउंट हो रहा है अदर्स में, तो अदर्स पर फिर से मैंने क्लिक कर दिया, और अमाउंट किस कॉलम में हो रहा है, B2B डेबिट नोट्स में, B2B क्रेडिट नोट्स में ना। तो B2B क्रेडिट नोट यानी ITC रिवर्सल के अंतर्गत हमको ये रिवर्स करनी है। तो कैसे रिवर्स करनी है, कौन से हमारे सप्लायर ने, कौन से नंबर का उन्होंने हमारे लिए क्रेडिट नोट इश्यू किया है, तो ये भी हमको रिकंसाइल करना होगा। तो B2B क्रेडिट नोट जिसमें कि अमाउंट हो रहा है उस पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमको जानकारी मिल रही है कि कौन सा हमारा सप्लायर है, उसका GSTIN क्या है, क्या उसका ट्रेड नेम है, और जो उसने हमको क्रेडिट नोट नंबर दिया है वो नंबर कितना है। यहाँ पर नोट टाइप में क्रेडिट नोट हो रहा है, तो क्रेडिट नोट का नंबर भी शो रहा है, और रेगुलर है। इसके अलावा डेट के कॉलम में हमें डेट शो रही है, सारी जानकारी हमको यहाँ पर शो रही है। और देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के कॉलम में 6255 रुपये 40 पैसे, 6255 रुपये 40 पैसे शो रहा है, यानी ये हमको ITC रिवर्स करनी है। तो इस तरह से दोस्तों आप ये जानकारी भी यहाँ पर ले सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, जो आपको ITC रिवर्सल करनी है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि आपको और अंदर जाना है तो मैंने आपको बताया था जो इनवॉइस नंबर है ना, उस इनवॉइस नंबर पर आप करिए क्लिक। तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर 3 है, तो इस पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे क्लिक किया तो इसके बारे में जानकारी भी हमको यहाँ पर मिल रही है कि देखिए इनवॉइस नंबर 3 में यदि देखें तो यहाँ पर 18% और 28% का कितना टैक्सेबल वैल्यू, कितने सेंट्रल टैक्स है, कितना स्टेट टैक्स का अमाउंट है, वो सब कुछ हमको इस जगह पर शो रहा है। फिर से हम आ जाते हैं दोस्तों समरी पर, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आप अंदर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर यदि सप्लायर वाइज जानकारी लेना चाहते हैं ना, आपकी जो भी, अभी तो मैंने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वाइज जानकारी ली थी, सारे डॉक्यूमेंट हमको दिख रहे थे कौन कौन सी पार्टी है ना, अभी मैंने आपको दिखाया था ऑल अदर ITC के अंतर्गत, B2B इनवॉइसेस के अंतर्गत। अब आपको सप्लायर वाइज जानकारी लेनी है तो आप सप्लायर वाइज जानकारी भी ले सकते हैं। सप्लायर वाइज जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना है, ऑल टेबल्स जो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है समरी के बगल में, ऑल टेबल्स पर क्लिक कीजिए। जैसे आप ऑल टेबल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सप्लायर वाइज डिटेल आ जाएगी ITC अवेलेबल की जगह। तो जैसे ही मैंने ऑल टेबल्स पर क्लिक किया और सप्लायर वाइज डिटेल्स पर क्लिक किया तो अब हम यहाँ पर सप्लायर वाइज जानकारी दे सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर फिर से वही है स्थिति, रिकॉर्ड्स पर पेज तो 10 है, एक पेज में 10 आएंगे, आप 20 कर दीजिए तो सारे के सारे यहाँ पर खुल जाएंगे, क्योंकि 2 पेज में गए तो आप इस तरह से एक ही पेज पर देख सकते हैं। या फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाना है तो 2 नंबर करेंगे तो इसके बाद और भी आपके सप्लायर हैं वो आ जाएंगे, उनसे रिलेटेड डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सारे कॉलम्स मिलेंगे, और इसके अंतर्गत आपको सप्लायर वाइज जानकारी देनी है, किस सप्लायर से आपने, किस सप्लायर के कितने इनवॉइसेस इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है ना, वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर सप्लायर वाइज जानकारी आपको मिल रही है। जैसे इस जगह पर देखेंगे तो ये हमारा सप्लायर है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में 6 हो रहे हैं। इसका मतलब इस सप्लायर ने अप्रैल महीने के 6 इनवॉइसेस हमारे अपलोड किए हैं, जो कि हमको GSTR 2B में शो रहे हैं। यानी अप्रैल महीने में हमने इनसे परचेज की थी, है ना, तो इन्होंने 6 इनवॉइसेस अपलोड किए हैं अप्रैल महीने की GSTR 2B में, हमको वो 6 इनवॉइसेस मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये 6 इनवॉइसेस कौन कौन से हैं, तो 6 इनवॉइसेस की जो कंसोलिडेट टैक्सेबल वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू कॉलम में शो रही है। सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स के कॉलम में जितना भी हमारी ITC बन रही है वो हमें यहाँ पर कंसोलिडेट 6 इनवॉइस की एक साथ मिल रही है ना। अब आपको ये जो 6 इनवॉइसेस है इनकी जानकारी लेनी है अलग अलग, है ना। तो क्या कीजिए, जिस भी सप्लायर के बारे में आप जानकारी लेने जा रहे हैं, जैसे कि हमारा ये सप्लायर, इसने हमको 6 इनवॉइसेस यहाँ पर इसके हमको शो रहे हैं, तो इसके GSTIN पर मुझे जाना होगा डिटेल में देखने के लिए। जैसे ही मैंने इसके GSTIN पर क्लिक किया तो 6 के 6 इनवॉइसेस यहाँ पर शो होने लगे, इनवॉइस नंबर भी शो हो रहा है, और ऊपर देखेंगे यहाँ पर उनका GSTIN है, और इनका जो ट्रेड नेम है वो भी शो हो रहा है। और इनसे जो 6 इनवॉइसेस हमने लिए थे, जो 6 इनवॉइसेस GSTR 2B में इस पार्टी के शो रहे हैं ना, वो हमको यहाँ पर 6 इनवॉइसेस की अलग अलग जानकारी मिल रही है। अलग अलग सारे कॉलम्स के अंतर्गत हम ये जानकारी ले पा रहे हैं। और डिटेल में जाना है तो इनवॉइस नंबर पर जो
जिस भी इनवॉइस नंबर के बारे में आपको जानकारी लेनी है उस इनवॉइस नंबर पर जो वैल्यू टिक है उस पर करिए क्लिक, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आप और भी जानकारी इस जगह पर ले पाएंगे ना दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अब फिर से हम आ जाते हैं समरी पर, है ना। तो फिर से आप समरी पर आ गए। तो इस तरह से दोस्तों आप GSTR 2V को यहाँ पर देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। किस तरह से आपको व्यू करना है, किस तरह से आपको समझना है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया ना। इसके अलावा ITC नॉट अवेलेबल क्लिक करेंगे तो कोई ITC ऐसी है जो कि आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह पर देखेगी। और चूंकि यहाँ पर ITC अवेलेबल में इतनी ITC हमारे लिए अवेलेबल है, इसको अब हम क्या करेंगे, जब हम अपनी GSTR 3V फाइल करने जाएंगे तो मैंने क्या किया, रिकनसाइल करना है हमको। आपकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी बन रही है अप्रैल महीने के अंतर्गत, उसको यहाँ पर रिकनसाइल करना है। और जो भी इनवॉइसेस आपके दिख रहे हैं इसमें, उन्हीं की आपको ITC लेना है और बाकी इनवॉइसेस आपको आगे बढ़ा देने हैं। आगे जब वो इनवॉइसेस आपको दिखने लगेंगे आपकी GSTR 2V में और उनसे रिलेटेड ITC उस महीने की आप GSTR 3V में क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।